सबसे पहले अपने मोबाइल के VPRP ऐप पे जाएंगे और इसको खोलेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं। जैसे ही इसको खोलिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ यूज़र नेम और यहाँ पासवर्ड देना है। जो लाइवलीहुड का पासवर्ड आपको ऑफिस से मिला होगा वही आईडी पासवर्ड दीजिएगा, VPRP वाला नहीं दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ दे दिए यूज़र नेम और यहाँ दे दिए पासवर्ड और उसके बाद लॉगिन कर दिए। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। इस पेज में ये जो डबल एरो है, तीर का निशान, इसको छुएंगे और तब तक बार बार छुएंगे जब तक इसके बगल में ये नीले रंग का गोला में कुछ लिखा हुआ नहीं आ जाए। जैसे ही ये गोला आ जाएगा उसके बाद इस गोले को टच करना है। इस गोले को टच कीजिएगा, एक नया पेज खुलेगा। देखिए ये पेज खुल चुका है, इसमें सारे समूह का नाम है। तो आप इसमें ढूंढ लीजिएगा जो सबसे पहले आपको कौन से समूह का एंट्री करना है। तो हमें सबसे पहले मुस्कान समूह का एंट्री करना है। तो मुस्कान समूह यहाँ है, चले गए। जैसे मुस्कान समूह को छुएंगे एक नया पेज खुल गया। इस पेज में 3 तरह का डिटेल मांग रहा है। पहला है परिवार की आजीविका प्रोफाइल विवरण, दूसरा है परिवार की आजीविका योजनाएं और तीसरा है परिवार की आजीविका योजना की रैंकिंग। तो सबसे पहले हमें इस ऊपर वाले का एंट्री करना है। तो इसको टच किए। जैसे ही इसको टच किए यहाँ इस समूह में कुल 10 दीदी है, 10 का नाम सीरियल वाइज आ गया। तो इसमें हम देखेंगे जो सबसे पहले हमें कौन से दीदी का डाटा एंट्री करना है। तो सबसे पहले हमें अंजुम आरा का प्रोफाइल एंट्री करना है। जैसे ही अंजुम आरा दीदी के नाम के सामने टच करेंगे एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में 2 ऑप्शन है। क्या आपने आजीविका कार्य के लिए लोन लिया है, यहाँ पूछ रहा है हाँ या नहीं। तो दीदी लोन ली है तो हाँ वाले में टच करेंगे। जैसे हाँ वाले में टच करेंगे इसमें कुछ ऑप्शन और खुल गया, 2 3 4। तो इसमें देखते हैं 2 नंबर में पूछ रहा है किस प्रकार की आजीविका गतिविधि के लिए ऋण लिया गया। मतलब कौन से काम करने के लिए दीदी लोन ली है, फसल की खेती करने के लिए या खेती से संबंधित कोई और काम करने के लिए या पशुपालन गाय भैंस मुर्गी पालन के लिए या गैर कास्ट वन उत्पादन के लिए या फिर कोई छोटा मोटा उद्योग या फिर दुकान या फिर कोई अन्य गतिविधि के लिए। यहाँ अंजुम आरा दीदी जो है वो फसल की खेती के लिए ऋण ली है तो इसलिए यहाँ टिक आउट करके चलेंगे। लेकिन अगर आप जिसका प्रोफाइल एंट्री कर रहे हैं वो पशुपालन के लिए ली होगी तो यहाँ टच कीजिएगा। कोई दुकान के लिए ली होगी तो यहाँ टच कीजिएगा। तो चलिए, लेकिन बाकी ऑप्शन सब 3 नंबर से सेम रहेगा, पशुपालन के लिए भी, दुकान के लिए भी, खेती के लिए भी। इसके बाद 3 नंबर में पूछ रहा है आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण का स्रोत। दीदी ने ऋण ली है तो कहाँ से ऋण ली है, स्वयं सहायता समूह VO या CLF से या फिर स्वयं सहायता समूह के बैंक लिंकेज से या फिर कोई अन्य बैंक से या फिर NBFC जैसे बंधन है, उत्कर्ष है, जागरण है, उस सब से या फिर कोई कृषि प्राथमिक ऋण समिति पैक्स आदि से या फिर कोई गांव के महाजन साहूकार उससे ऋण ली है। तो दीदी यहाँ बैंक लिंकेज से ऋण ली है तो हम 2 नंबर वाले को टच करेंगे। तो उसके बाद आगे देखते हैं। उसके नीचे देखिए यहाँ 4 नंबर में है सेलेक्ट करने के लिए, जो मतलब ऋण कितना ली है। तो जैसे इसको छूइएगा तो यहाँ आ गया 10,000 दीदी ऋण ली है या 10,000 से 50,000 या फिर 50,000 से 1 लाख, जितनी भी ऋण ली होगी उसको छू दीजिएगा। यहाँ दीदी 15,000 ऋण ली है तो 10 से 50,000 को टच कर दिए। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है वार्षिक औसत ब्याज दर। जी हाँ, सभी को मालूम है 1 रुपया महीना के हिसाब से जीविका में ब्याज लिया जाता है। तो 1 महीने का 1 रुपया, इसलिए 12 महीने का 12 रुपया। तो इसी ये ब्याज दर में यहाँ 12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 12 1 2 यानी 12% की दर से। और उसके बाद यहाँ जो है अगला में टच कर देंगे। ठीक है, जैसे अगले में जाइएगा एक नया पेज खुल जाएगा। पेज में लिखा रहेगा क्या आप किसी व्यवसायिक संगठन PE PG LG FIG सहकारी समिति के सदस्य हैं। अगर दीदी सदस्य होगी तो हाँ वाले में क्लिक करेंगे, अगर सदस्य नहीं होगी तो नहीं वाले में टच करेंगे।
यहाँ अंजुम आरा दीदी सदस्य नहीं है, तो हम यहाँ नहीं करेंगे और उसके बाद नीचे देखेंगे क्या है। तो यहाँ है क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं। अगर दीदी लेना चाहेगी तो यहाँ टिक कर देंगे। तो दीदी यहाँ किसी का सदस्य नहीं बनना चाहती है, तो यहाँ नहीं करके इसमें आगे चल जाएंगे अगले पे। लेकिन एक बार चलिए देख लेते हैं, अगर हाँ करेंगे तो क्या होगा। जैसे ही हाँ करेंगे तो इसमें कुछ ऑप्शन ज़्यादा खुल जाता है, उसमें केवल एक खुला था, इसमें 4 तक का ऑप्शन खुल जाता है। तो 2 नंबर में पूछ रहा है अगर सदस्य है तो किस व्यावसायिक संगठन का। तो जो सदस्य होगी उसमें टच कर देंगे। यहाँ अंजुम दीदी किसी चीज़ का सदस्य नहीं है, इसलिए इसको टच नहीं करते हैं, केवल देखते हैं। 3 नंबर में फिर है व्यावसायिक संगठन की गतिविधि के प्रकार। आप जिस भी संगठन से जुड़े हैं वो क्या काम करती है, उत्पादन एवं विपणन का, मतलब जो उत्पाद होता है उसको उत्पादन करके बेचने का, या फिर खरीद की गई उत्पादक सामग्री का, या फिर ऋण लेने देने का, या फिर कोई अन्य काम करती है। तो जो भी करती होगी तो उसमें आप टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर में पूछ रहा है क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं। इसमें वही ऑप्शन जो नहीं के साथ में था वही यहाँ खुल रहा है। अगर आप सदस्यता लेना चाहते हैं तो क्या चीज़ का, जिस चीज़ का लेना चाहते हैं उसमें आप टच कर सकते हैं, ऐसे जो लेना चाहते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ अंजुम आरा दीदी जो है ये सदस्य नहीं है तो हम नहीं के साथ चलते हैं। जैसे ही नहीं के साथ गए तो बस इसमें पूछ रहा है कि आप सदस्यता लेना चाहते हैं, तो नहीं लेना है सदस्य, तो यहाँ अगले पे टच करके आगे निकल जाएंगे। जैसे आगे निकले अगला किए तो फिर एक नया पेज खुला। इस पेज में पूछ रहा है परिवार की मौजूदा वर्तमान आजीविका की गतिविधि क्या है। मतलब परिवार का भरण पोषण कौन से काम करके चलता है, फसल की खेती करके, या कृषि से संबंधित कोई अन्य काम करके, या पशुपालन करके, या गैर काष्ठ वन उत्पाद गतिविधि करके, या फिर कोई छोटा मोटा उद्योग व्यवसाय करके। तो जी हाँ, यहाँ अंजुम दीदी का परिवार जो है वो खेती करके गुजारा करती है, तो खेती में टच करके आगे यहाँ अगला में निकल गए। जैसे ही अगले पेज में जाइएगा फिर इस तरह का कुछ ऑप्शन खुलेगा। इसमें पूछ रहा है स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसलें उगाते हैं। तो यहाँ है ऑप्शन चयन करने का। तो चलिए इसमें ये टच करके देखते हैं। जैसे टच कीजिएगा तो यहाँ पूछ रहा है अनाज उगाती है दीदी, या तिलहन उगाती है, या फिर दाल वाला फसल उगाती है, या पौधरोपण फसल, या बागवानी औषधीय पौधे, नीम तुलसी जो होता है, या फिर बागवानी फल। दीदी अनाज उपजाती है, तो अनाज वाले को टच करेंगे। जैसे अनाज वाले को टच कीजिएगा फिर यहाँ नीचे पूछ रहा है कृपया चयन कीजिए, इसको टच कीजिए। इसको टच करने के बाद पूछ रहा है जो अनाज में क्या उगाती है दीदी, गेहूँ उगाती है कि चारा उगाती है कि कोडो उगाती है, या फिर धान की खेती करती है, या फिर धान की खेती करती है। तो दीदी धान की खेती करती है, तो यहाँ धान वाले ऑप्शन को छू देंगे। जैसे धान वाले ऑप्शन को छुएंगे तो यहाँ देखिए अनाज आ गया, यहाँ धान आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है जोड़िए, अगर दीदी धान के अलावा भी कोई और फसल करती है तो आप जोड़ सकते हैं। तो जी हाँ, दीदी करती है तो जोड़े वाले में क्लिक करेंगे। जोड़े वाले में जैसे क्लिक किए यहाँ देखिए एक तो अनाज आ गया, अनाज में क्या, तो धान की खेती। अब दूसरा अगर आपको करना है तो फिर से अनाज वाले में जाना है। तो चलिए अनाज वाले में फिर से चले गए। जैसे गए तो क्या उगाती है दीदी, तो अनाज ही उगाती है। क्या, यहाँ तो धान की खेती पहले यहाँ आ गया है, तो अनाज में दूसरा क्या उगाती है, मक्का उगाती है। तो यहाँ मक्का वाले को टच कर देंगे। तो देखिए यहाँ फिर से आ गया अनाज और मक्का। पूछ रहा है दीदी और भी कुछ उपजाती है, अगर उपजाती है तो फिर से जोड़े में जा सकते हैं। यहाँ अंजुम आरा दीदी बस 2 ही फसल उपजाती है। तो चलते हैं आगे। आगे यहाँ पूछ रहा है जो प्रतिवर्ष फसल चक्र, मतलब एक वर्ष में दीदी के खेत में कितना फसल लगता है। तो जी हाँ, दीदी के खेत में एक वर्ष में 2 फसल लगता है, एक तो मक्का और दूसरा धान। तो यहाँ कर दिए। उसके बाद फिर अगले ऑप्शन में 3 नंबर में पूछ रहा है खेती वाला क्षेत्र, दीदी के पास कितना खेती वाला क्षेत्र है एकड़ में। एकड़ में तो दीदी के पास कुल 0.8 एकड़ खेत है। कितना है, 0.8 एकड़। तो यहाँ लिख देंगे 0.8 एकड़, 0.8 एकड़। आप देख लीजिएगा, आप जिनका प्रोफाइल एंट्री करिएगा उसको जितना ज़मीन होगा वो यहाँ लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर में है सिंचाई के स्रोत,
दीदी के खेत में सिंचाई का कौन सा स्रोत है? तालाब से सिंचाई करती है, या फिर नहर से, या फिर वर्षा आधारित, या फिर कोई अन्य। जैसे ही अन्य वाले को टच कीजिएगा तो यहाँ पूछेगा जो सिंचाई का स्रोत का नाम लिखिए, तो यहाँ क्लिक करके यहाँ नाम लिख दीजिएगा PUMP, पंप सेट। ये अंजुम आरा दीदी जो है वो पंप सेट से अपना खेत पटाती है, तो यहाँ पंप सेट लिख दिए। आप देख लीजिएगा, आप जिसका प्रोफाइल एंट्री कर रहे हैं वो क्या चीज़ से सिंचाई करती है, तो यहाँ पंप सेट लिख दिया। आगे चले गए, आगे जैसे जाइएगा तो यहाँ 5 नंबर में ऑप्शन जो है यहाँ पूछ रहा है मिट्टी परीक्षण। पिछले 1-2 साल में क्या दीदी के द्वारा मिट्टी परीक्षण किया गया है, अपने खेत के मिट्टी को जांच करवाया गया है? तो यहाँ अंजुम दीदी नहीं करवाई है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। चले जाएंगे 6 में। 6 में पूछ रहा है खेत के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपकरण दीदी के पास क्या मौजूद है? तो इसमें कृपया चयन करने के लिए बोल रहा है, तो पहले ऊपर वाले को चयन करेंगे, फिर नीचे वाले को चयन करेंगे। तो चलिए ऊपर वाले को चयन करते हैं। इसको जैसे छुए तो इसमें लिख रहा है उपकरण या औजार दीदी के पास है, या फिर आधारभूत संरचना दीदी के पास है। तो दीदी के पास यहाँ औजार उपकरण है, तो इसको टच कर दिए। अब नीचे वाले में जैसे टच किए तो यहाँ पूछ रहा है दीदी के पास क्या है, ट्रैक्टर है कि थ्रेसर है कि दराती है कि पंप सेट है कि धान रोपाई मशीन है? तो यहाँ अंजुम दीदी के पास पंप सेट है, तो यहाँ पंप सेट में कर दिए। और उसके बाद यहाँ अगर दीदी के पास और भी कुछ है तो जोड़े वाले में क्लिक कर सकते हैं। अगर और कुछ नहीं है तो ये अगला ऑप्शन में हम लोग चले जाएंगे। जैसे अगला में जाइएगा एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में फिर यहाँ सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, और क्या सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ है क्या आपने कोई कौशल प्रशिक्षण लिया है? मतलब ये अंजुम दीदी जो है ये कोई कौशल प्रशिक्षण वाला ट्रेनिंग लिया है? तो दीदी ट्रेनिंग नहीं ली है, तो इसको सेलेक्ट वाले में जाएंगे और यहाँ नो बटन को क्लिक कर दिए। जैसे इसको टच कीजिएगा यहाँ नो आ गया, और नो आने के बाद फिर यहाँ पूछ रहा है अंतिम सहेज आ गया, तो फिर जाके अंतिम सहेजे गए पे क्लिक कर दीजिए। जैसे इसको टच कीजिएगा तो यहाँ फिर पूछ रहा है जो आजीविका घरेलू प्रोफाइल सहेजी जाएगी, क्या आप जारी रखना चाहते हैं? तो इसमें कीजिएगा ठीक है। तो जैसे ठीक है में क्लिक कीजिएगा, देखिए अंजुम आरा दीदी के नाम के सामने ये सही का निशान लग गया, मतलब इनका प्रोफाइल एंट्री हो गया। इसके बाद हम लोग को दूसरे दीदी का प्रोफाइल एंट्री करने के लिए उसके नाम के सामने टच करना होगा ऐसे, फिर दूसरे दीदी का प्रोफाइल खुलेगा जिसका प्रोफाइल एंट्री करना हो। फिर उन सभी दीदी का भी प्रोफाइल बारी बारी से हम लोगों को भरना पड़ेगा, फिर इनके नाम के सामने सही का निशान लगेगा। तो चलिए दोस्तों अब बैक होते हैं, यहाँ से बैक हो गए। बैक होने के बाद देखिए परिवार की आजीविका प्रोफाइल विवरण एक दीदी का हम भर चुके हैं। अब हम परिवार का आजीविका योजना भरना सीखेंगे। चलिए इसको टच करते हैं। जैसे इसको टच कीजिएगा तो देखिए यहाँ 10 दीदी तो शो हो रहा है, लेकिन नाम एक ही दीदी का हाईलाइटेड है, मतलब अभी एक ही दीदी का प्रोफाइल भरा गया है। जैसे जैसे दीदी का प्रोफाइल भरते जाएगा उसी तरह सबका नाम हाईलाइटेड होते जाएगा। तो चलिए अभी अंजुम आरा दीदी का प्रोफाइल आगे भरते हैं। तो चलिए इनके नाम के सामने टच करते हैं। जैसे टच कीजिएगा एक नया पेज खुल गया। इस पेज में 2 तरह की विवरणी होती है, एक तो इंडिविजुअल और एक ग्रुप। इंडिविजुअल मतलब होता है पर्सनल यानी व्यक्तिगत, और ग्रुप मतलब होता है समूह, जहाँ 2, 4, 10, 20 लोग मिलके कोई काम करते हैं। तो यहाँ जितना है 1, 2, 3, 4, 5 इस सब में देखिए इंडिविजुअल और व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल और ग्रुप, इंडिविजुअल और ग्रुप, इंडिविजुअल 5 नंबर में देखिए, उसके बाद 6 नंबर में ग्रुप, फिर इंडिविजुअल ग्रुप। यानी इसमें एक चीज़ है व्यक्तिगत और दूसरा उसके नीचे वाला है ग्रुप। इंडिविजुअल और ग्रुप मतलब पर्सनल और ग्रुप में। तो चलिए इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है फार्मिंग इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत कृषि। तो दूसरा क्या है फार्मिंग ग्रुप, यानी ग्रुप में कोई खेती करना, 10-20 लोग या 10-20 किसान मिलके कोई एक ही फसल जब उगाएंगे तो वो होगा फार्मिंग ग्रुप। उसके नीचे है अदर फार्म बेस्ड इंडिविजुअल, मतलब और कोई दूसरा खेती से संबंधित काम
वो भी कैसा, व्यक्तिगत। और 4 नंबर में है अदर फार्म बेस्ड ग्रुप, खेती से संबंधित कोई ऐसा काम जो 8, 10, 20 लोग का ग्रुप मिलके करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको भरना सीखते हैं। भरने के लिए जैसे VPRP में प्लस वाले आइकन को टच करते थे उसी तरीके से इसमें भी प्लस वाले आइकन को टच करना है। तो चलिए हम टच कर दिए। टच करने के बाद एक नया पेज खुला, इस पेज में है मौसम, प्लीज़ सेलेक्ट। तो चलिए मौसम को टच करके देखते हैं। मौसम को जैसे टच कीजिएगा उसके नीचे आ गया कौन सा मौसम का फसल, खरीफ का या रबी का, या जो पूरा साल होता है वो फसल, या फिर जायद का। तो दोस्तों अभी खरीफ का मौसम नहीं है, अभी रबी का मौसम है। रबी के मौसम में गेहूं होता है, आलू होता है। तो चलिए रबी को टच करते हैं। जैसे रबी को टच कर दिए उसके नीचे फिर ये फसल में फिर इस कृपया चयन को टच किए। जैसे इसको टच कीजिएगा तो यहाँ नया जोड़े को टच करना होगा। चलिए कर दिए। तो यहाँ फिर एक ऑप्शन आ गया, योजना में नई गतिविधियाँ जोड़ी जाएंगी, क्या आप योजना में बने रहना चाहते हैं? तो इसमें हाँ कर देंगे। हाँ वाले को जैसे टच करेंगे तो यहाँ देखिए अब इस फिर कृपया चयन को टच करना पड़ेगा। जैसे कृपया चयन को टच किए हैं तो देखिए एक पेज खुल गया। इस पेज में देखिए रबी फसल से संबंधित जो फसल का लिस्ट है वो आ गया। तो जो फसल आपकी दीदी को लगाना होगा उसमें आप टच कीजिएगा। हमारे अंजुम आरा दीदी को आलू लगाना है तो इसलिए हम आलू में टच करते हैं। जैसे आलू में टच कर दिए तो ये देखिए आलू यहाँ 2 नंबर में आ गया। अब चलते हैं आगे 3 नंबर में। यहाँ पूछ रहा है क्षेत्र इकाई, मतलब कितने क्षेत्र में फसल लगाना है। तो चलिए प्लीज़ सेलेक्ट कीजिए। इसको जैसे टच किए तो ये पूछ रहा है किस में आप दीजिएगा ज़मीन, एकड़ में लिखिएगा या बीघा में या डेसिमल में या हेक्टेयर में। तो चलिए एकड़ में लिखते हैं। एकड़ में लिख दिए। जैसे एकड़ को टच किए एकड़ आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है फसल क्षेत्र, ये स्टार वाला है, मतलब इसको भरना एकदम ज़रूरी है, भरना ही पड़ेगा। तो जैसे इसमें टच किए तो यहाँ पूछ रहा है कितने एकड़ में आप आलू लगाइएगा। तो हम 0.8 एकड़ में आलू लगाएंगे, वो वहाँ लिख दिए। लिखने के बाद यहाँ देखिए फिर है जोड़े। तो चलिए जोड़े में क्लिक करते हैं। जैसे जोड़े में क्लिक किए तो देखिए यहाँ आलू 1 नंबर में आलू आ गया। ठीक है, यहाँ इस लाल बटन को टच कीजिएगा तो वो डिलीट हो जाएगा, इसको टच नहीं कीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है आलू आपको लगाना है, उसमें कैसा सहायता चाहिए आपको, कृपया चयन कीजिए। तो चलिए कृपया चयन को टच कर दिए। तो यहाँ पूछ रहा है कैसा आपको सेवा चाहिए, आधारभूत संरचना का या उत्पादन सामग्री का या उपकरण औजार का या ऋण बीमा और सब्सिडी का। तो हमको भाई ऋण बीमा और सब्सिडी चाहिए। आप देख लीजिएगा आपकी दीदी को क्या चाहिए। तो चलिए इसको टच कर दिए। तो अब देखिए ऋण बीमा सब्सिडी यहाँ आ चुका है। अब यहाँ देखिए यहाँ फिर से बोल रहा है जो कृपया चयन कीजिए सहायता का प्रकार, ऋण बीमा सब्सिडी में आपको कैसा सहायता चाहिए। तो चलिए इसको टच कर दिए। अब देखिए कैसा सहायता चाहिए, ऋण आदिवासी विभाग से या ऋण कोई चाहिए या किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए या खुदरा बिक्री या हर्बल संग्रह के लिए सेटअप चाहिए, क्या चाहिए आपको सहायता का प्रकार, या फिर फसल का बीमा चाहिए या फिर वित्तीय सहायता चाहिए या फिर नीचे है स्वयं सहायता समूह या बैंक ऋण चाहिए। हमको चाहिए स्वयं सहायता समूह से ऋण। तो टच कर दिए। अब यहाँ फिर आगे है की जाने वाली गतिविधि और आजीविका योजना में वापस जाएं। ठीक है, तो चलिए की जाने वाली गतिविधि को इसको टच करते हैं। जैसे इसको टच कीजिएगा तो देखिए एक नया बॉक्स खुल गया। यहाँ लिखा है ऋण बीमा सब्सिडी स्वयं सहायता समूह या बैंक ऋण। अब इस वाले कॉलम को टच करना है, यहाँ जो बॉक्स बना है। तो चलिए इस बॉक्स को टच कर दिए। जैसे ही टच किए एक नया पेज खुल गया, ऋण बीमा सब्सिडी स्वयं सहायता समूह या बैंक ऋण। इसमें है वित्तीय संसाधन। इसमें पूछ रहा है कुल निवेश, आप जो अपने खेत में आलू लगाइएगा उसमें कितना खर्चा आएगा। तो दीदी के खेत में 25,000 का खर्चा आ रहा है। तो अब यहाँ पूछ रहा है, लिख दिए 25,000। अब दूसरे में पूछ रहा है जो इसमें उपलब्ध संसाधन कितना है रुपया में, मतलब दीदी के पास कितना रुपया है। तो दीदी के पास 10,000 रुपया है। तो देखिए
25,000 कुल खर्च, दीदी के पास 10,000 है, तो कितना बच गया? 15,000। मतलब दीदी को 15,000 रुपये की सहायता चाहिए। तो चलिए अब इस पूर्ण किया गया पर टच करते हैं। चलिए टच कर दिए। जैसे टच किए तो देखिए अब नीचे जो ऑप्शन खुल रहा है यहाँ है सहेजे या आजीविका योजना में वापस जाएं। तो हम तो सही सही फॉर्म को भर दिए हैं, एंट्री कर दिए हैं, इसलिए हम सहेजे में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सहेजे में। तो चलिए सहेजे को टच किए। जैसे सहेजे को टच किए तो देखिए यहाँ योजना में जहाँ कुछ भी नहीं लिखा था वहाँ नीचे एक लिखा गया। तो मतलब हम एक योजना जो है इंडिविजुअल में वो कर चुके हैं। इसी तरीके से दूसरे में भी जाके करना है, इसी तरीके से तीसरे में भी जाके करना है। दोस्तों यहाँ अंजुम आरा दीदी के द्वारा जो डिमांड किया गया था व्यक्तिगत कृषि का, उसे भर दिया गया है। इसी प्रकार आप भी अपने समूह के सभी दीदियों के द्वारा दिए गए मांग को बारी बारी से भरिएगा। और भरने के लिए वही नियम है, ये प्लस आइकन में जाके उसको टच करके उसको भरना है। एक में वही होता है व्यक्तिगत कृषि या व्यक्तिगत पशुपालन या व्यक्तिगत कोई गैर कृषि कार्य, और 2 नंबर में है सामूहिक, जैसे ग्रुप मतलब सामूहिक होता है। तो चलिए दोस्तों अब बैक चलते हैं। बैक चलने के लिए इसी एरो को दबाना है। तो चलिए एक बार बैक चले गए और उसके बाद एक बार पुनः बैक जाना है, यानी 2 बार बैक जाना था वहाँ से। चलिए दोबारा बैक चले गए। हम लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ से हम लोग शुरू किए थे। यहाँ परिवार की आजीविका प्रोफाइल विवरणी भर चुके हैं, परिवार की आजीविका योजनाएं भी भर चुके हैं। उसके बाद एक जो बच गया है वो है परिवार की आजीविका योजना रैंकिंग जैसा आप लोग VPRP के ऐप में किए थे, ठीक उसी प्रकार से होगा। इसलिए इसको इस वीडियो में नहीं बताएंगे, आप लोग जान ही रहे हैं। जब ये रैंकिंग कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप इसको सारांश देख सकते हैं। अगर सारांश देखना हो तो सारांश देख के, और उसके बाद अगर सब कुछ सही भरा गया है तो ग्राम संगठन को आजीविका योजना जमा यहाँ से क्लिक करके कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।